नमस्कार। आज 15 दिसंबर 2025 के दिन के पहले का दिन 14 दिसंबर है और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में रामलीला के मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली वोट रैली में शामिल होने के लिए शनिवार को जम्मू से भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं। इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बड़े बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। और पंजाब में 14 दिसंबर को होगा जिला परिषद का चुनाव। मतदान से पहले पुलिस का फ्लैट 4। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से स्टार्ट। 14 दिसंबर से शुरू होगा 5 दिवसीय प्लस पोलियो का अभियान। इस अभियान के जरिए अब गाजियाबाद में 14 दिसंबर से प्लस पोलियो का अभियान 7 लाख से ज्यादा घरों तक दस्तक देगी। 21 और मणिपुर में सरकार का गठन प्रस्ताव। भाजपा ने 14 दिसंबर पर सभी विधायकों को दिल्ली में बुलाया। और मैक्सिको में टैरिफ बढ़ने से भारत के ऑटो निर्यात पर पड़ेगा असर। कंपनियों के वॉल्यूम और मार्जिन पर खतरा। अमेरिका की तरह मैक्सिको ने भी अब भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है और 2026 में ये टैरिफ लागू हो जाएगा, जो 50% तक का बताया जा रहा है। इसमें भारत के ऑटो उद्योग पर सीधा असर पड़ेगा। और PLI योजना से विनिर्माण को मिला फायदा। 12 लाख लोगों को मिला रोजगार। सरकार ने जारी किए नए आंकड़े इन आंकड़ों में। और RBI की वार्निंग। क्रिप्टो को लेकर RBI का बड़ा बयान का यह असली करेंसी नहीं बल्कि टुकड़ा है। दरअसल जो बिटकॉइन को अपनी अलसी क्रिप्टो करेंसी मानते हैं, वह न तो कोई करेंसी और न किसी तरह की वित्तीय संपत्ति है। इसलिए RBI ने इसमें निवेश करने से बचने को कहा यूजर्स को। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है, ये भारत की सबसे बड़ी मुद्रा बैंकिंग है। और क्या देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा? इस सवाल के बारे में भी एक बड़ा सवाल ये है कि ज़रूर अगर इस बारे में RBI ने वार्निंग दी है तो बहुत जल्द इसके ऊपर बैन भी लग सकता है। लेकिन सवाल ये रहेगा। और अब कागज़ की पहचान को कहे अलविदा। UIDAI ने नया आधार ऐप लाया। पूरी तरीके से डिजिटल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब घर बैठे आप करने वाले ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या डिलीवरी बॉय की पहचान कुछ क्लिक में हो जाएगी। ये नए आधार ऐप के माध्यम से कर्मचारियों के फ़ोन में मौजूद QR कोड स्कैन करके तुरंत पहचान सत्यापित की जा सकती है। आप बिल्कुल खबरों में बने रहिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगली बड़ी खबर। तैयारों में रेलवे स्टेशन पर भीड़, नो टेंशन। दिल्ली में दिखाई दिया। पूरे भारत में यह नया नियम देश भर में लागू किया जाएगा, जिसमें यात्रियों को बैठने, पानी, टिकटिंग जैसी सुविधाएं और इन एरिया में भी मिलेगी। और त्योहारों में जो भीड़ मिलती है, जहाँ पे 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। आपकी सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी आपको वो रेलवे स्टेशन पर। ये रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिए हैं, जो बहुत जल्द लागू किया जाएगा। जहाँ यात्री को बैठने के लिए इसका मकसद, अब देखिए, त्योहारों में रेल यात्रियों को भीड़ में मिलेगी राहत। दिल्ली के बाद अब पूरे देश में लागू होगा ये मॉडल। और LIC और SBI लाइट एजेंट्स का कमीशन होगा कम। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इस मॉडल ने किया एक बार फिर से। LIC एजेंट जो लोगों के LIC करते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके जो कमीशन है, यानी कि उनका जो पैसा मिलता है, उस कमीशन को अब थोड़ा और कम किया जाएगा, जिससे उनके लिए अब थोड़ा खतरा नजर आ रहा है। इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, LIC जैसी बड़ी कंपनियां, उनके एजेंट को अब जो मिलता है कमीशन, उसमें थोड़ी कटौती की जा सकती है। ये आंकड़े और ये जो आप देख सकते हैं पूरी लाइन। और इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव। कैबिनेट में 100% FDI को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान कर दिया। अब 600 परिवारों को बेदखली का खतरा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्लर्क बोर्ड। हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक। दरअसल हाईकोर्ट की टिप्पणी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है, जो वल्फ संपत्ति न मानने वाली बात है उस पर। और इसके ऊपर उज्जवल भैया की पीठ ने इस मामले को यथास्थिति बनाए रखने का ऐलान। 14 दिसंबर की टॉप खबरों में बस इतना ही, लेकिन 15 दिसंबर की बेहतर खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक बेहतर और सबसे सटीक बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।